हाँ जी, 7 तारीख को वर्चुअल जलसा है पीटीआई का। तो फिर हो सकता है एक रैली निकले, उसमें ट्रॉले पे जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब यूं हाथ करते हुए आ रहे हो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मुस्बत, पॉजिटिविटी ऑल अराउंड। वाह, एक और पॉजिटिव खबर सऊदी अरेबिया से। वो जी स्कूटर्स और बाइसिकल्स जो हैं वो अलाउ कर दिए गए हैं मक्का सिटी के अंदर, और जो उनकी कुछ होली साइट्स हैं, मेरे ख्याल में जो पिलग्रिमेज करने आए हैं लोग, उनकी आसानी के लिए ये चीज़ की है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। सर आई होप सोच के ही किया होगा इन्होंने, अच्छी चीज़ है। मदीना में तो मेरे ख्याल में बहुत डुएबल है, मक्का में रश बहुत होता है, इसकी वजह से बस एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्ग आपको पता है वहाँ पे, जवानों को तो कुछ नहीं होगा, बुज़ुर्गों को अगर लग गया तो बड़ा मसला हो गया। बुज़ुर्ग तो हमारे आपको पता है जज्बाती होते हैं। यहाँ से बीमार बुज़ुर्ग जिनको डॉक्टर्स ने कहा भी होता है कि आपने व्हील चेयर पर करना है, वो भी कहते हैं नहीं हम पैदल करेंगे, तो उसमें फिर इस किस्म के ख़तरात बढ़ जाते हैं। और सर असल में बस वो मसला ये होता है ना कि पाकिस्तानियों को तो मैं कहूँगा कि वो ये ना ही लें, अच्छा। क्योंकि अगर उनसे एक्सीडेंट हो गया, उनका हो गया तो वो भी तो चलो खैर है, बर्दाश्त कर लें। अगर उनसे हो गया तो फिर पता नहीं कानून उधर क्या करेगा। हाँ, उनका वो मैं सर बड़ा ही ना टेंस रहा जितने अरसे मैं सऊदी अरब रहा। सर उसकी वजह ये है कि वो जिस तरह ये होता है ना कि पाकिस्तान इंडिया जैसे मुल्क में ना आपको ये होता है कि यार कुछ हो जाएगा ना तो मैं अपने किसी दोस्त को फ़ोन करूँगा, वो मुझे हेल्प करेगा। वो कोई आप अमेरिका शमरीका टाइप मुल्क में हो ना, तो आप कहते हो कि यार कुछ हो गया ना तो कानून का सहारा लूँगा मैं। अच्छा, इधर ना आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या होगा। और दूसरा ये है कि मुझे मुझे ये भी लगता था कि यार मेरे से कोई गलती हो गई, इन्होंने मुझे पकड़ के अंदर डाल दिया, तो 3 महीने तो ये हो सकता है मेरी एम्बेसी को बताएं भी ना कि मैं कहाँ हूँ। हाँ। और फिर मुझे ये भी होता था कि यार जिस दिन मेरे घर वालों को पता भी लग गया एम्बेसी के थ्रू, तो इधर तो हमारे दोस्त रिश्तेदार जिस तरह के हैं कि वो सऊदीया जेल च होंगे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह रहन दे होते ही। तो मैं बड़ा टेंस रहा हूँ। सर ये और भी लोग इस चीज़ में टेंस होते हैं, ख़ास तौर पे गल्फ़ नेशन। सऊदी तो चलें अपनी जगह, इवन दुबई या यूएई की जगह गल्फ़ नेशंस में जाते हुए भी लोग बड़े टेंस होते हैं, क्योंकि हमें ना हमारे क्रिकेटर्स ने एक तो बड़ी दफ़ा ये चीज़ बताई गई कि आपने बड़ा मुतात होके पहुंचना है वहाँ पे, लेकिन जब आप वहाँ इन भी हो जाती है तो उसके बाद भी आप वहाँ पे कोई हुल्लड़बाजी वगैरह टाइप चीज़ें वो नहीं बर्दाश्त करते। देखिए, एक अच्छे माशरे की निशानी पता है क्या होती है? कि वहाँ पे पुलिस आपको नज़र ही नहीं आती, लेकिन जब आपने कानून के आप उस तरफ चले गए हैं तो फिर एकदम से पीछे से पुलिस आ जाती है। ये होता है महज़ब एक माशरा जिसके अंदर, जहाँ हर वक्त पुलिस नजर आ रही है ना, हर वक्त वहाँ वहाँ मसला है, वहाँ पुलिस कुछ करती कुर्ती नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये आपने वैसे ही अपने तौर पे तो आपकी शायद ये मुस्बत बात नहीं है, पर जनरली ह्यूमैनिटी के लिए एक मुस्बत चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं। और वही टेक्नोलॉजी अगर आ रही है, स्कूटियाँ इलेक्ट्रिक हाँ की है, वो हाँ तो हम तो टेक्नोलॉजी के हाँ, हम साथ हैं। टेक्नोलॉजी के साथ हैं। हमने अपने शो पे ही कहा था जब हमने वो श्राइन्स की बात की थी कि उनके अंदर की भी जिद्दत जो है वो हमारे तवज्जुह से अगर आ सकती है तो नथिंग लाइक इट। लेकिन ये देखिए, ये हो रहा है। मतलब आप पुरानी जो आपकी चीज़ें हैं उनके अंदर जब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे सिर्फ आसानी आएगी और कुछ नहीं होगा। चलें, हम अब आगे बढ़ते हैं, और हमें पंजाब पुलिस की तरफ से एक खबर मिली है कि जो आंसू गैस के शेल हैं स्टोरेज में, वो एक्सपायर हो जाएंगे बहुत जल्द। और मेरे ख्याल में या इससे दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि बड़ी देर से एक्टिविटी नहीं हुई कोई, कि को मसला है कि वो नहीं यूज़ कर रहे, या फिर दूसरा ये है कि उनको रहम आ गए लोगों के ऊपर, के कह रहे हैं प्रोटेस्ट के ऊपर कि क्या करना है आंसू गैस का। हर लिहाज से सर मुस्बत हाँ। खबर है। अगर उनको यूज़ ही नहीं करने पड़े तो भी मुस्बत है। अगर उनको किसी और तरीके से मैनेज करना आ गया है कि उन्होंने छितरो छितरी करके काम सीधा कर दिए, तो मतलब जैसे भी कर लें, या वो प्यार से अब डील करते हैं, वो तो खैर सबसे ही अच्छी बात है। बाकी ये है कि इसके हैविंग सेड दिस, उन्होंने नए ऑर्डर कर दिए हैं, अच्छा, कर दी है। नए ऑर्डर कर दिए हैं। और अब ये थोड़ी सी खतरनाक बात है कि अब उनके पास नए भी हैं और एक्सपायर्ड भी हैं। सो अगर उनको वट ज़्यादा चढ़ गया किसी जगह पे तो उन्होंने पुराना ही ना चला दें। वाह। अच्छा, ये बाय द वे मैं आपको बताऊं, मुझे याद नहीं पड़ा, कुछ साल पुरानी बात है, मैंने पढ़ा था कि एक दफ़ा पुराने चल गए थे, और पुराने जब चले तो ज़ाहिर एक्सपायर्ड उसके अंदर एक चीज़ है, वो किसी वजह से एक्सपायरी लिख के भेजते हैं जहाँ से भी खरीदते होंगे ये। तो वो जिनके ऊपर वो फिर जिन्होंने सफ़र किया उससे, उनको कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो वैसे भी आजकल इस दौर में ना एक बहुत बड़ा और इशू है कि आप देखते होंगे आंसू गैस भी एक ऐसी चीज़ है जो पहले तो ऐਵੇਂ ही बस चले यार, कोई लोग आए हुए हैं, कुछ कर लेते हैं।
अब क्योंकि इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स के वॉच डॉग्स जो हैं और सोशल मीडिया का दौर है, तो वो तो बस एक कोई इन्फ्लुएंसर की देर है कि आंसू गैस इन्होंने चला दी हमारे ऊपर पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर, तो आपके खिलाफ सारी एक पीआर कैंपेन आपकी सारी गिर जाएगी, जो बहरहाल पंजाब पुलिस ने अपनी पीआर काफ़ी अच्छी की हुई है आजकल। बिल्कुल सर, मैंने एहतजाजों पे तो खाई हुई है, और वो तो चले होता है ना कि अब आप भी एहतजाज पे हो, वहीं पे हो गया है, तो वो तो आपको जो आपके साथ होनी है सो होनी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो डिस्टेंस कितना कवर करती है कि एक दफ़ा मैकलोर रोड पे आंसू गैस फेंकी गई, कोई उधर एहतजाज हो रहा था, मैं वहां पे था ही नहीं, मैं था हाल रोड, और वहां पे हमारे घर के अंदर से हमारी आंखों में से आंसू निकल आए थे। यानी कि मैकलोड रोड, ये तो 3 को वो टाप के फिर हॉल रोड आती है, बिल्कुल। बीडन रोड भी आ जाती है उसके बाद मैकलोड। अच्छा, ये तो बड़ी उसकी एफिकेसी बड़ी अच्छी है। नहीं, एफिकेसी बहुत अच्छी है। दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब हमने सुना है, हमें तो नहीं पता, हमें नहीं पता कि जिन लोगों को एक्सपायर्ड बियर और एक्सपायर्ड आंसू गैस, इनकी पोटेंसी बढ़ जाती है। देखिए, बियर की हद तक अगेन सुनी सुनाई बातें, हमें तो नहीं पता कि वो कुछ लोग जो हैं वो जो बियर लेते हैं ना जाके, तो वो यूनिट के हिसाब से फर्ज करें किसी शख्स ने ले लिए 4 ले लिए, 6 ले लिए, 20 24 जो भी ले लिए, फिर उसका मकसद होता है कि वो 20 के 20 या 24 की 24 किसी महफिल में किसी एक नशिस्त के अंदर उसको ख़त्म करना है। ये फिर जो एक्सपायर्ड का मज़ा लेना चाहते हैं, ये फिर अपने साथ खेल रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। वैसे आपको मैं इस वाले से एक और मजे की बात बताऊं, जो मेरे साथ एक वाकया हो चुका है। नहीं, मुझे नहीं पता नहीं आंसू गैस पे अप्लाई करता है नहीं, ये मेरे लाठी चार्ज पे तो अप्लाई करता है जब डंडे चलते हैं। वो हमारे कुछ लोग प्रोटेस्ट में गए हुए थे जानने वाले, और वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ और उनको भी लगी, किसी एक को सर पे लगी तो उनका सर से खून बहना शुरू हो गया, तो वो फिर ये डिफेंस आ गए, और वहाँ पे जो डिफेंस में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जब वो गए तो वहाँ के डॉक्टर हजरात ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो बता बैठे थे जी कि हमें ये पुलिस ने मारा। वो उसमें थे ना, अपने गुस्से में थे, तो उन्होंने कहा जी मुझे पुलिस ने मारा। तो कहते हम इलाज नहीं कर सकते आपका, क्योंकि ये तो फिर स्टेट मैटर है, तो पब्लिक हॉस्पिटल में है। जैसे आपको पता है स्नेक बाइट, गन शॉट जो वुंड होता है, ये आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीट ही नहीं कर सकते। स्नेक बाइट का जो एंटी वेनम वो सिर्फ पब्लिक अस्पतालों में होता है। सो ये तो चले हमारे शो की तो अल्लाह ना करे कि किसी को सांप को डस जाए, कुछ इस किस्म की चीज़ हो जाए, बट अगर कुछ इस किस्म की चीज़ हो तो आपने प्राइवेट में जाना ही नहीं, आपने सीधा पब्लिक हॉस्पिटल जाना है, वहाँ वो सारे एंटी वेनम्स होते हैं उनके पास। और मेरा ख्याल है कि जाहिर है इस तरह का भी कोई कानून होगा कि अगर आप इमरजेंसी में पहुंच गए हो ना प्राइवेट अस्पताल की, तो वो वहां पे तो उनको थोड़ा बहुत आपको करना ही पड़ेगा, इमरजेंसी में वो वापस नहीं मोड़ सकते। लेकिन वही बात है, पब्लिक अस्पताल करीब है तो इसलिए चले जाएं, क्योंकि ये ना हो कि आपको थोड़ा सा मुनासिब सा करके उसके बाद कहें कि हूं तुसी पब्लिक जाओ। हाँ, तो बहरहाल चलें, ये ठीक है। अगर आपने जो इसमें मुस्बत पहलू तो आपने पहले ही बता दिया कि जो शेल्स एक्सपायर्ड हैं ये नहीं आ रही हैं, वेरी गुड। और दूसरा ये कि एक्सपायर्ड है तो इसका मतलब कम चले हैं, काम चाहिए, ये और भी मजबूत बात है। अजी आगे चलते हैं। ये जी हमारे लाहौर से एक खबर है कि 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार हुए हैं, 14 किलो चर्स और 1 किलो आइस बरामद हुई है उनसे। वाह सर, मुस्बत सर हाँ, नहीं उस तरह से तो मुस्बत, ये बात मुस्बत नहीं है कि ये किलों के हिसाब से 2 ही लोग लेके फिर रहे हैं। और देखिए चर्च का तो हमें पता ही है क्या होता है क्या नहीं। ये आइस से कोई नई चीज जो है ये अवाम के अंदर आ गई। सर आइस 1 किलो का मतलब पता है क्या है? ये कुछ 6-7 हज़ार रुपए का ग्राम है। हाँ, ठीक है, तो अब आप 1 ग्राम और किलो में 1000 ग्राम, तो आप मल्टीप्लाई कर लें। ये तो लाखों रुपए बन गए। हाँ, सो ये वाकई तशवीशनाक बात है कि 2 लोग रैंडमली लेके फिर रहे थे। लेकिन एक तो इसमें मुस्बत चीज़ ये है कि पकड़ी गई है। अच्छा, दूसरी इसमें मुस्बत चीज़ ये है कि शायद पाकिस्तान को ना इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ फॉरेन रिजर्व्स में। ओके, उसकी वजह ये है कि जिस तरह वैसे तो खैर जाहिर है कोक वगैरह भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत थोड़ी आती हैं, इधर आके बढ़ जाती हैं, मिक्सिंग सारी यहीं पे होती है, हो जाती कटाई हो जाती है। सो लेकिन बहरहाल वो महंगी चीज़ है, आती भी ज़्यादा होगी। ये जो है ना मेथेम्फेटामिन, ये तो हम ना बहुत ही कोई उसका बेसिक रॉ शायद कोई ऐसा मटेरियल हो जो बाहर से आता हो, लेकिन ये हमारे इधर बनती है। हाँ, सो ये हिट हो गई थी हाइजनबर्ग की वजह से, ब्रेकिंग बैड। लेकिन ये हाइजनबर्ग के आने से 20 साल पहले से कराची में शीशे के नाम से बन रही है और बिक रही है। और ये हाइजनबर्ग जिस वक्त आया था ना, उस वक्त एकदम से इसकी प्राइस ऊपर गई थी। ये कराची में 100 रुपए का ग्राम मिलता होता था। तो इसका मतलब है कि हमारे जो ये जो आप कहते हैं पोल्ट्री बहन भाई जो है, इसका मतलब है कि ये एंटरटेनमेंट कंटेंट जो है हमारे ऐसे शोज हैं
उनसे वाकिफ हैं? ये उनसे वाकिफ नहीं है, वो इनको फॉलो करते हैं। अच्छा अच्छा। और अच्छा, उसी शो में मुझे याद पड़ते हैं, मैंने पूरा देखा हुआ है कि उसमें वो कुछ लोग सुपरमार्केट गुड्स जैसे माचिस की तीलियां और केमिकल्स वगैरह से बेसमेंटों में बड़े सुकून से लोग बना रहे होते हैं ये। और वो ज़ाहिर है उस शो में तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि वो इतनी क्वालिटी उसके ऊपर ले जाता है कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन जाती है। लेकिन उसका आप कह रहे हैं कि ये इस किस्म की चीज़ है कि अगर आप इसकी इतनी कोई नाकस किस्म की भी हो क्वालिटी इतनी है, लेकिन जिन्होंने इससे मज़ा लेना है वो ले सकते हैं। वो ले सकते हैं। जाहिर है जो इधर वाली है वो जल्दी मार देती होगी। यहाँ पे 2-3 चलती हैं, एक जो बाहर से आई हुई है, एक जो अपनी मेड है, उसमें प्राइस में काफ़ी फ़र्क है। लेकिन वही बात है कि मौके पे तो आपको ये एंजॉय करवा देती होगी, बाद में फिर वो देखिए ना, वही वाली डिबेट है जो हमारी यहाँ पे एक सदियों से चली आ रही है, लोकल वर्सेस इंपोर्टेड अल्कोहल की। और वही बात है कि मतलब लोकली भी लोग जो है, मतलब असल से अफोर्डेबिलिटी की बात है ना। जो बंदा करता होगा वो फिर हाइजनबर्ग ले लेगा, जो नहीं करता होगा बेचारा वो दूसरी चीज करता होगा। बिल्कुल। देखिए इसमें एक तो धर्म पापा जी जो है ना, उनसे किसी ने पूछा था, आप तो उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन उनसे उन्होंने पूछा था कि आपको कौन सी पसंद थी, ब्रांड कौन सा था आपका? वो कहा मेरा कोई भी नहीं सी ब्रांड, मत ही मारनी है जड़ी बूटी पी लो। अच्छा, दूसरा ये है कि लेकिन मैं पता है, मैं एक तो ये कि मैं खुद तो जाहिर है आपको पता है जी जी कि कभी करीब भी नहीं जाता, लेकिन मैं बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी पे यकीन रखता हूँ। सो मैं इससे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैसेज ये देना चाहूँगा कि पाकिस्तानी ही लें और पिएं। उसकी वजह ये है कि सबको पता है ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है? आप पाकिस्तानी पिएंगे, ये आपकी जल्दी तौबा करवा देगी। आपके अंदर जो पित्ते हैं वो पिघल जाएंगे। वो आप ज्यादा एक खास उम्र के बाद पी ही नहीं सकते। हाँ, देखिए ये भी हमने एक अपने शो से एक मुस्बत पहलू एक और मजीद दिया है कि एक तो हम पेट्रियोटिक हो सकते हैं ड्रग यूज के अंदर, हम नहीं ऑब्वियसली जो कर रहे हैं, और उसके अलावा आप उससे तौबा भी जल्दी कर लेंगे। यानी कि हम इस किस्म की जिद्दत ला रहे हैं प्रोडक्ट्स में। वाह, कितनी बड़ी बात है। क्या बात। अच्छा, आगे चलते हैं। सियासी हलचल बहुत हो रही है, लेकिन मुझे आया एक फ़ोन, वो वाला नहीं, दोस्त मेरे, और उनके ख़ानदान में कोई जो है वो भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। और लेकिन वो कहते हैं यार मज़ा नहीं आ रहा। कहते हैं हमारे इलेक्शन से 2 महीने पहले भी बहुत कैंपेनिंग कर चुके हैं अपने हलकों में, तो कहते हैं जिस्म टूट रहे होते थे, आपकी थके होते थे, और आखिरी महीने में फिर भी हम ना अपने आप को कोई ना कोई टिक्का लगा के हम पुरजोश जाके कैंपेनिंग करते थे। कहते इस दफ़ा कुछ है ही नहीं। कहते हैं ना माहौल है, ना इस किस्म की कोई एक्टिविटी है। आप इस तरह देख लें कि हमारे जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री के जो मेरे जानने वाले कॉलीग्स हैं, उनमें इलेक्शन ईयर होता था कि जब फ्लेक्सो जो है, जो फ्लेक्स छपती है, उसका एक मौज थी। क्यों? कहते हैं हमारे पास जगह ही नहीं है, आपने अगर अपने ज़ाती काम को छपवाना हो, कहते हैं यार मेरे पास 2 महीने मशीन फारग ही नहीं है, कोई इतने स्ट्रीमर्स और बैनर्स और पोस्टर से लेकर पता नहीं क्या क्या छपना है, कोई टेंशन नहीं, खाली पड़ा है। उसके अलावा आप ये जो हमारे ऑटो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो गाड़ियाँ इन एडवांस जीपें और डाले वगैरह जो इंपोर्ट करके रखते थे, एक तो वो जो इंडस मोटर खुद भी है, वो सबको देख लें अगर आप, तो सबके साथ ये इशू है कि जी इस दफ़ा कुछ सेल ही नहीं हुई, किसी ने ली नहीं गाड़ियाँ, और उसकी वजह आपके सामने कोई हलचल नहीं है। मुझे बता दें, बड़ी पार्टियों में से कौन सी पार्टी का आपको पता है कि जलसा इस दिन हो रहा है? हाँ जी, 7 तारीख को वर्चुअल जलसा है पीटीआई का। वो तो ठीक, वो तो वैसे ही कौन सा हमें देखने को मिलना है, वो तो बंद हो जाना है। तो बाकी आर्गुमेंट बिल्कुल सही है। इससे तशवीश पैदा ये हो रही है कि इलेक्शंस मुलतवी हो रहे हैं। अच्छा, मैं तो जो है कि हमारा तज्जिया इतना गलत साबित हुआ, मतलब जब ये होना था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कि मैं तो पिटता होता था कि जी कोई नहीं हो रहा। उसकी वजह ये कि कोई क्यों आके लेगा ये हुकूमत। ये तो पीटीआई उस वक्त, ये को मार्च अप्रैल जब भी हुए हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उससे पिछले अक्टूबर नवंबर में कोई 20 बाई इलेक्शन हुए थे, जिसमें से पता नहीं 19 पीटीआई हार गई थी। तो ये हालात थे, तो क्यों कोई करेगा? वो बस उन्होंने करना था, उन्होंने कर लिया। अब उन्होंने अपने सर वो जो डाल ली है। अच्छा, अब बात ये है कि हम तो चाहते हैं कि वो इलेक्शन ना हो। हाँ, हम तो एंटरटेनमेंट कंटेंट के लिए। उसकी वजह ये कि एक तो हमें ये है ना कि जी इलेक्शन अगर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंड हो जाते हैं, तो फिर हो सकता है कि एक दिन एक रैली निकले, उसमें ट्रॉले पे जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब यूं हाथ करते हुए आ रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर इलेक्शन भी मुलतवी हो जाते हैं और ये भी नहीं होता, इसका मतलब ये है कि जो आपकी दूसरी मकबूल पार्टियां पीटीआई के अलावा,
वो भी चाह रही है कि इलेक्शन ना हो, तो इसमें है कि फिर बाजी डर गई, बाजी डर गई। ठीक है, ये भी एक एंटरटेनिंग बात है, यानी कि आपने जो सोच के उनको निकाला था वो तो नहीं हो सका, उनको बेटर रहने देते तो शायद आप अचीव कर लेते। सो ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज ये कि सर इनको भी ना ये मतलब जो बाकी पार्टियां हैं ये शोर ना मचाएं, ये हो नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि जब ये तब आए भी थे 2022 में, तो और कोई वजह नहीं हो सकती सिवाय इसके कि इनको भी शायद लगता है कि एंड नहीं चलना, एंड तो बिल्कुल भी नहीं चलना। तो जब ये नहीं चल रहा होगा तो उससे पहले का जो वक्फा है उसमें आम आदमी बन के क्या करना है, मिनिस्टर बनो। हाँ ठीक है, सो आगे अब जितनी देर ये इस वक्त भी, अब जब तक मजीद हालात ख़राब नहीं होते, ये मिनिस्टर नहीं है सर। देखें पोर्ट पे इस वक्त जो अमाउंट बनती होगी वो कौन लेके जाता होगा, वो कोई केयर टेकर। सर इस वक्त इनको ना मतलब समझ नहीं आ रही, नहीं कराते तो मसला, कराते तो। और अब देखें ये हमारी कंट्री की सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग केयर टेकर है, मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो चले, लेकिन लग तो यही रहा है, फील यही हो रहा है कि ये तब से अभी तक इधर यही है। और देखिए मुझे तो ये लगता है कि इलेक्शन, वैसे मैं तो कहता हूँ होंगे, प्रॉबेबली होंगे, क्योंकि उससे एक माजी भी हमने देखा है जिसके अंदर जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें हैं उनका मूड है कि इलेक्शन होए, और वो भी इसी वजह से कि यार पैसे चाहिए देने तो इलेक्शन कराओ। अब दूसरा जो इसका पहलू है वो मेरे नज़दीक ये है कि वो कह रहे जलसे जो उसे ना करो उसकी क्या 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 ज़रूरत है, हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, क्यों एवं जाके सड़कें ब्लॉक करनी है और तंगी करनी है, बजट रखो, बल्कि पार्टी बजट इधर दे देना थोड़ा सा उसके अंदर, तो शायद एक ये वजह हो सकती है। लेकिन आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र किया, ये मैं भी हैरान और परेशान था कि एक तो हो गया, अच्छा चले हो गया, उसके बाद ये आ गए वो वेलकम बैक टू ओल्ड पाकिस्तान हो गया, उसके बाद इलेक्शन ही इन्होंने कॉल की। हालांकि ये फैक्चुअल बात है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन से बैठ के कह रहे थे कि वो छोटे कर ले इलेक्शन कर ले, उन्होंने नहीं किए। मेरे ख्याल में जितनी पॉपुलैरिटी का जो एक स्वैप होना था कि पीटीआई की ऊपर गई और इनकी नीचे आई, वो ओवरनाइट ही हो गया था। हाँ सर, वो वही मसला ना कि उनको जितने अरसे दबा के रखा हुआ था उनके पास जिंदगी में पहली दफा अपॉर्चुनिटी आई थी, वो क्यों कराते। और जाहिर है, वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, 2021 में भी ऑफर हुई थी कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लेते हैं, मियाँ साहब नहीं माने, 2022 में मान गए, कहीं से इशारा ही हुआ था ना। सो वहां से जब इशारा हो गया था ना कि नहीं अभी इलेक्शन नहीं कराना, तो मियाँ साहब ना एंड में कॉम्प्रोमाइज ही करते हैं। सो उस पर जो है ना वो मसला नहीं है। जो IMF वाली बात है ना, जाहिर है IMF का बहुत डंडा है, और वो डंडा इससे भी है, वो कहते हैं जी कि हम आपको, वो तो चाहते हैं ना आपको पैसे देने, क्योंकि मतलब एक 24 करोड़ की आबादी है, एटॉमिक पावर है, इधर ये बैंक्रप्सी हो गई, तो एक जो माहौल बनेगा वो नहीं चाहते। अच्छा, अब वो ये भी नहीं चाहते कि वो आपको इस तरह से पैसे दे दें और फिर पूरी दुनिया उनको कहे कि जी वहाँ पे तो जमहूरियत ही नहीं है, वहाँ पे तो ये नहीं, क्या यार जो मर्जी करा दे इलेक्शन, करा ले इलेक्शन बस। सर नहीं, आपने एक पॉइंट आप मिस कर गए, हम ऐसे नहीं कर सकते। चलिए मैं हम आपके शो की तवज्जो से ही, जो हमारे वो पहाड़ हैं खरब के, हम IMF को वो पहाड़ नहीं किसी तरह दे सकते। वो हमने कल भी बात की थी कि उसकी एक्सट्रैक्शन, हम इस किस्म की, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि अगर तो ये पहाड़ हैं, एक तो पहले आइडेंटिफाई किया जाए इनमें से जो बेस्ट पहाड़ है ना वो कौन सा है, और वो क्या ले जाओ तुसी, और फिर फ्री फ्लो दें हमें। यहाँ पे कितने को आप देखें ना, जब ये तो ग्रेनाइट के जो है इससे कन्वर्जन होगी, टाइलें बनेंगी और सारी चीज़ें बनेंगी, उसमें बहुत टाइम लगना है, तब तक बंदे जो है वो इम्पोर्टेड ही लगाते रहेंगे। मेरे तो ख्याल में इन पहाड़ों का कुछ किया जाए। सर प्रॉब्लम पता है क्या है, वो हमारे, आपको पता है कि आप सारे जो इदारे हैं ना वो आज़ाद हैं, तो वो जब जैसे ही हमारी खुद मुख्तारी पे हमला होता है तो उसी सुओ मोटो की रोकोगे। ये भी है। चलें वो तो आगे देखते रहते हैं कि अब इलेक्शन के हवाले से क्या होगा। वैसे देखें, आइदर वेज आपको घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। उसकी वजह ये है, होए गुड फॉर अस, कंटेंट ही कंटेंट, ना होए गुड फॉर अस, कंटेंट ही कंटेंट। ऑडियंस को कभी घबराना नहीं चाहिए कि यहाँ पे ये चलता रहेगा सारा। चलें, मेरे ख्याल में काफ़ी हमने बातें कर ली हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।